इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा टैली के अंदर किस तरह से बैंक पेमेंट, बैंक रिसिप्ट, कैश डेबिट और कैश रिसिप्ट की एंट्री किस तरह से करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा बैंक टू बैंक कंट्रा की एंट्री भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक्सेल में एक डे बुक तैयार कर रखा हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, कैश डेबिट और बैंक डेबिट। ठीक है, यहाँ पे मेरा कैश का ओपनिंग बैलेंस है, फिर उसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक की भी एंट्री है, कैश की भी एंट्री है, बैंक रिसिप्ट की भी एंट्री है, कैश रिसिप्ट की भी एंट्री है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले हम लोग कैश का ओपनिंग बैलेंस इंसर्ट करेंगे, उसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो बैंक है हमारे पास, कोटक बैंक और SBI। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टैली ओपन करने के बाद एक कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं XYZ कंपनी का नाम, यहाँ पे XYZ कुछ भी आप अपने कंपनी का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए XYZ के नाम से यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस और लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम ऐड करेंगे। ठीक है, कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट। ठीक है, तो टैली के अंदर कैश इन हैंड आपको ऑलरेडी मिलेगा। टैली के अंदर आपको लेजर नहीं बनाना पड़ेगा कैश इन हैंड का। तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पर इंटर मारना, फिर उसके बाद लेजर, फिर उसके बाद यहाँ पे अल्टर पर इंटर प्रेस करना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश का लेजर यहाँ पे आपको टैली में मिलेगा। इस पर इंटर करना, इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। यहाँ कंट्रोल अल्टर भी प्रेस करना, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा टैली में। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, कोटक बैंक में। तो हमें कोटक बैंक का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोटक बैंक लिख देते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर इसको रखेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल अल्टर भी प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। अकाउंट बुक, कैश, बैंक बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैश हमारे पास कितना है, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद
बैंक अकाउंट यहाँ कोटक में यहाँ पे देखिए 20 लाख है, तो यहाँ पे देखिए कैश कितना था 1.5 लाख, फिर बैंक में 20 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड 1.5 लाख, फिर बैंक में आपका 20 लाख रुपया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंट्री मैंने कर रखा हूँ डे बुक में, कैश विड्रॉवल की एंट्री कर रखा हूँ यहाँ पे। तो चलिए कैश विड्रॉवल का एंट्री करते हैं। यहाँ से बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है, आप इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद बैंक की एंट्री आपको हमेशा कैश विड्रॉल या बैंक टू बैंक जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंट्रा है, इसमें एंट्री होती है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्रा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कोटक बैंक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोटक बैंक से यहाँ पे हमने कोटक बैंक से यहाँ पैसा विड्रॉल किए हैं, ठीक है। कैश आपका कैश इन हैंड आ जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेम एंट्री वैसे ही करेंगे। फिर नरेशन यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कोटक बैंक टू SBI में ट्रांसफ़र कर रखे हैं, तो हम लोग कोटक बैंक का लेजर क्रिएट कर रखे हैं। फिर उसके बाद SBI का यहाँ पे लेजर बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अकाउंट इन्फो पे जाना, लेजर पे क्रिएट करना। फिर उसके बाद यहाँ पे SBI कर देते हैं। इसको भी आप बैंक अकाउंट के अंदर रखना। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे SBI में नहीं है, ठीक है। इसको इंटर करके सेव कर देंगे। फिर दोबारा से यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे कोटक सेलेक्ट कर लेंगे। कोटक से हम लोग SBI में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोटक बैंक टू SBI। किस में कर रहे हैं? SBI में, ठीक है। तो यहाँ से SBI सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप ट्रांसफ़र KMBL टू SBI यहाँ पे नरेशन में टाइप कर देंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप सेकेंड एंट्री भी करते हैं। कोटक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद SBI में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक से पैसे निकालने का भी एंट्री किया, फिर उसके बाद बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया, उसका भी एंट्री करके मैं आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक पेमेंट की एंट्री करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा हूँ, स्टाफ एडवांस। किसी एम्प्लॉय को
यहाँ पे स्टाफ एडवांस 10,000 रुपया दिए हैं बैंक से, ठीक है। तो इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले स्टाफ एडवांस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ एडवांस, यहाँ पे लोन एंड एडवांस असिस्ट है, आप इसके अंदर रखना, ठीक है। सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर, फिर उसके बाद हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक से पेमेंट करते हैं डेबिट, तो आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट आ गया। फिर उसके बाद किसको करें, स्टाफ एडवांस कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टाफ एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं कितना है, ठीक है, बैंक से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ एडवांस का एंट्री कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फिर उसके बाद साइन एंटरप्राइज, पोस्टेज टेलीग्राम, कंप्यूटर स्टेशनरी, मेट्रोपॉलिटन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे चलिए पहले लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी का लेज़र क्रिएट करते हैं। आप लेज़र क्रिएट करने के लिए अल्टर सी डायरेक्ट आप शॉर्टकट की है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है इसको। फिर उसके बाद साइन एंटरप्राइज का लेज़र क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इसका लेज़र क्रिएट करते हैं। इसको भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना आप। फिर कंप्यूटर स्टेशनरी, आप लेज़र जिस तरह से बना रहे हैं आप उसी तरह से बनाना आप, ठीक है। फिर मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लायर है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है बाइक पेट्रोल, फिर कार पेट्रोल, उसके बाद है कार मेंटेनेंस,
उसके बाद है ट्रेनी गेस्ट हाउस, ऑफिस मेंटेनेंस, फिर उसके बाद है रेंट पेबल, फिर उसके बाद स्टाफ एडवांस का हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे थे। ठीक है, तो चलिए अब एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ एडवांस तक एंट्री कर रखे थे हम, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का एंट्री करेंगे हम। यहाँ से प्रिंटिंग स्टेशनरी सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद साई इंटरप्राइज से पॉलीवुड खरीद रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साई इंटरप्राइज सेलेक्ट करेंगे, कितना पेमेंट कर रखे हैं इसको। न्यू रेफरेंस डील देते हैं। ये भी बैंक से पेमेंट कर रखे हैं, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुरियर का है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर यहाँ से पोस्टेज एंड टेलीग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी बैंक से पेमेंट कर रखे हैं, बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्टेशनरी, यूएसबी, वाईफाई, कीबोर्ड, माउस यहाँ पे परचेज कर रखे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर स्टेशनरी सिलेक्ट करेंगे। ये भी बैंक से उसके बाद यहाँ पे देखिए वाटर एक्सपेंसेस। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन वाटर, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन वाटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये भी बैंक से पेमेंट कर रखे हैं, यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक की एंट्री, तो यहाँ तक आपको एंट्री, यहाँ तक एंट्री किया हम लोग बैंक का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कैश में एंट्री करेंगे। ठीक है, कैश की एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाइक पेट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बाइक पेट्रोल है। ठीक है,
कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कार पेट्रोल एक्सपेंस, यहाँ से कार पेट्रोल एक्सपेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे करें, कैश से पेमेंट किए हैं। उसके बाद कार मेंटेनेंस, यहाँ से कार मेंटेनेंस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैश से पेमेंट कर रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग गेस्ट हाउस गैस रिफिलिंग का, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेनिंग गेस्ट हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी कैश से पेमेंट कर रखे हैं। दोबारा से करते हैं इसको। यहाँ पे ट्रेनिंग गेस्ट हाउस, उसके बाद है ऑफिस मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ से ऑफिस मेंटेनेंस सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे पेमेंट कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद है रेंट पेबल, ये भी कैसे पेमेंट है। तो यहाँ से रेंट पेबल सेलेक्ट करेंगे। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये भी कैसे पेमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टाफ एडवांस, ठीक है। यहाँ पे कैश में भी 5000 रिसीव कर रखे हैं या 5000 बैंक रिसीव से कर रखे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे स्टाफ एडवांस 10,000 दे रखे थे। तो इसका चलिए पहले बैंक की एंट्री करते हैं 5000। यहाँ पे बैंक रिसिप्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टाफ एडवांस 5000 रुपये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। कोटक बैंक में, ठीक है। रिसिप्ट का स्टाफ एडवांस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश में भी 5000 रुपया है, तो इसकी एंट्री भी यहाँ पे स्टाफ एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कैश रिसिप्ट में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए बैंक पेमेंट की भी एंट्री कर दिया, बैंक रिसिप्ट का, कैश रिसिप्ट का फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आप चेक करते हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश इतना आना चाहिए और बैंक में इतने पैसे आना चाहिए, तभी हमारा टैली में एंट्री सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है।
डिस्प्ले में जाना, अकाउंट्स बुक, कैश, बैंक बुक, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड हमारे पास पड़ा है 2,35,250 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2,35,250 रुपया यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमारा है, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक में भी यहाँ पे कितना है, 17,89,994 रुपया। यहाँ पे देखिए 17,89,994 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा टैली में एंट्री सही हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका लेजर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेजर कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए लेजर है, किसी भी लेजर आप ओपन करके SBI का देखते हैं तो यहाँ पे देखिए SBI में हमारा 2 एंट्री है। कोटक से SBI में 50 और 30,000 का एंट्री किए थे, तो यहाँ पे देखिए 80,000 SBI में है। तो इस तरह से आप टैली में बैंक रिसिप्ट, बैंक पेमेंट, कैश रिसिप्ट, कैश डेबिट और आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री